Actually, yeah, I want to propose Fatma. Really? That's good. हाँ, तो समझ नहीं आ रहा कि उससे किस तरह से कहूँ। डर भी लग रहा है कि कहीं बुरा ना मान जाए, नाराज ना हो जाए मुझसे। फातिमा एक समझदार लड़की है और शायद वो तुम्हें पसंद भी करती है। यार, डर लग रहा है ना उससे बात करते हुए। पता नहीं, आत्मा की तरफ एक अजीब सा झुकाव है मेरा। मुझे आज तक कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ। बस डर लगता है कि वो नाराज हो गई मुझसे, दूर चली गई। उसको खोने से डरता हूँ। ओके, फिर मुझे फातिमा से खुद बात करनी होगी। मैं देखता हूँ उसके दिल में क्या है तुम्हारे लिए, फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। करोगे बात? ऑब्वियसली। थैंक यू यार। अच्छा आइडिया, क्योंकि तुम ना उसको जानते भी हो काफ़ी अरसे से, तुमसे बातें शेयर भी करती है। यू आर मोर देन अ फ्रेंड टू मी यार, जस्ट लाइक माई ब्रदर। थैंक यू अमार। अब मुझे फातिमा से बात करनी होगी। ज़रा देखें उसके दिल में क्या है तुम्हारे लिए। वैसे भी बचपन से फातिमा का तुम्हारे घर आना जाना है, तो तुम्हारी फैमिली भी उसे अपनी समझती है, तो मेरा नहीं ख्याल कि ज़्यादा मुश्किल होगी। और फातिमा को भी तुमसे अच्छा लड़का मुश्किल है कोई मिले। चलो, मेरा आधा काम तो हो ही जाएगा। ज़रूर। विश मी गुड लक। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। दोस्त से मिलने जाना था यार, मैं निकलता हूँ। चलो। हेलो फातिमा। नताशा, मैं कब से तुम्हें कॉल्स कर रहा हूँ, प्लीज कॉल मी बैक। नताशा, तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हो यार? नताशा, मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? नताशा, आई एम जस्ट वरीड अबाउट यू। जिस वक्त तक मेरी तुमसे बात नहीं होती, मुझे बिल्कुल भी सुकून नहीं मिलेगा। हाय राहिल। हेलो, प्लीज सिट। अरे वाह, मुझे इतना अचानक से बुलाया भी और मेरा फेवरेट जूस भी मंगवा के रखा हुआ है। हाँ भाई, बात ही कुछ ऐसी थी, तभी तुम्हें बुलाया यहाँ पे। क्या हुआ था रात में? अच्छा, कुछ ज्यादा ही जल्दी याद नहीं आ गया तुम्हें पूछने? मिस फातिमा, मैंने रात में अमार को भेजा था आपकी तरफ, वरना आपको तो पूरा इरादा था एडवेंचर का। और सुबह एक खबर चल रही होती, नाजरीन, अंधेरी रात, सुनसान सड़क के किनारे पे एक गाड़ी खड़ी है जिसमें चीनी बाशिंदे की लाश मिली है और तहकीकात जारी। बिहेव योरसेल्फ। अच्छा, फिर मुझे बताओ हुआ क्या रात में? क्या मतलब क्या हुआ था? ये तुम्हें कोई मूवी का सीन लग रहा है कि तुम इतना एंजॉय कर रहे हो? एक बार पूछा भी नहीं कि मैं कहाँ हूँ, क्या कर रही हूँ। फोन करी थी, किधर थे तुम? यार तुम्हें तो पता है ना, मेरे वही टिपिकल पेरेंट्स कैसे हैं वो। उन्हें तो ये बात बिल्कुल कबूल नहीं है कि एक लड़के की कोई लड़की दोस्त हो सकती है। और जब उन्हें ये बात पता चलेगी कि मैं और तुम दोस्त हैं, मतलब मेरी एक लड़की दोस्त है, तो सोचो क्या करेंगे वो। सिर्फ दोस्त? वैसे तो सारा सारा दिन कहते रहते हो मेरी बहन मेरी बहन मेरी बहन। कल अगर तुम्हारी सगी बहन सड़क पे होती तो तुम उसके साथ ऐसे करते? हाँ, तब भी मैं यही करूँगा। अमार को भेजते हैं उसके पास। भैया, अमार को क्यों बेचता? मैं उसके शौहर को बेचता। अब पूरी जिंदगी बहनों का बोझ थोड़ी उठाएंगे भाई। कब तक बहनें अपने भाई के कंधों पे बोझ बनी रहेंगी? शादी हो गई, जाओ जिंदगी जियो। ये सब तुम मुझे क्यों कह रहे हो? मेरा तो कोई शौहर नहीं है। क्योंकि अपनी बहन को भी मैं यही कहता हूँ। तुम्हें उसे कहना बनता है क्योंकि उसकी शादी हुई है। मेरी तो शादी नहीं हुई है, मेरा तो कोई शौहर नहीं है। अरे तो नई की शादी तो करो ना। कब तक इस भाई के सर पे सवार रहोगी? राहिल,
मुझे इतना मजबूर ना करो कि मैं अपने आपे से बाहर चली जाऊं। अच्छा, और अगर अपने आपे से बाहर हो गई तो? मैं तुम्हें जॉब से फायर कर दूंगी। ओ वाह, जॉब से फायर कर दूंगी, निकाल दूंगी, बर्बाद कर दूंगी, मतलब वही टिपिकल पाकिस्तानी बॉसेस, कोई भी बात होगी फायर कर दूंगी है। तो भाई कर दो फायर, वैसे ये इंसाफ नहीं है, पता है तुम्हें ना। अच्छा बस बस, मौका मिलने की देर होती है, तुम्हारी एक्टिंग शुरू हो जाती है। वैसे तुम क्यों नहीं सोचती हमारे के बारे में? एक अच्छा लड़का है, एक अच्छा रिश्ता है, अगर हाथ से निकल जाएगा तो फिर अफसोस करोगी। क्या फिर बकवास शुरू कर दी तुमने अपनी? मैं बकवास नहीं कर रहा, मैं सच कह रहा हूँ। तुमने देखा नहीं किस कदर फजूल रिश्ते आ रहे हैं तुम्हारे लिए? उन सब लड़कों में से हमारा तो काफी बेहतर है। तुम अम्मार की वकालत करना बंद करोगे? ओके, मैं बंद कर देता हूँ अगर तुम सोचना शुरू करोगी तो। ठीक है, सोच लेती हूँ तुम्हारे अम्मार के बारे में। प्रॉमिस? गुड। ये देखें, हाँ ऑल ऑफ दिस। हाँ ठीक है बेटा, इतनी बारीकियों में जाओगी तो फिर तो मसले हो जाएंगे। दैट्स इट, डन कर दो इसको। ओके। डैड, मैंने आपको फाइल ईमेल की थी, आपने देखी है? अबाउट व्हाट? वो हिल स्टेशन जो प्रोजेक्ट है उसके बारे में। तुमने मुझे सीसी किया है? हाँ, लैपटॉप चेक करो अपना, तुम्हें भी सीसी की थी मैंने। अरे बेटा ये बाद में देख लेंगे, जो मेन बात है वो करो। ओके ओके। अमार, मैं और बाबा सोच रहे हैं कि नताशा को अब हम भूल जाते हैं सारे के सारे ना, और तुम्हारी किसी लड़की से शादी करा देते हैं। हाँ लेकिन ये भी तो पता चले ना किससे। अरे किसी भी अच्छी प्यारी लड़की से शादी करवा देंगे, घर में रौनक लग जाएगी, मामा का मूड अच्छा हो जाएगा। तुम क्या कहते हो? बेटा ख्याल तो ठीक है, पर रातों रात लड़की कहाँ से ढूंढेंगे? इसकी मूड का तो तुम्हें पता ही है ना। मैं इसकी रजामंदी भी तो ज़रूरी है। कोई मुझसे भी तो पूछ लो। बोलो। एक लड़की मेरे पास भी हो। क्या? मेरे कहने का मतलब है कि मेरी नज़र में है। कौन? कौन है? जल्दी बताओ ना अमार। वो फातिमा। फातिमा फेंग। हाँ ऑब्वियसली। ओह माय गॉड, दिस इज अमेजिंग। मैं मजाक ना कर रहा हूँ। नहीं मतलब पक्की बात है ना, दोनों को कोई एतराज़ तो नहीं है? क्या बात करते हो बेटा? यू मेड माई डे। आई मीन ये इतनी बड़ी खुशी, तुमने तो मेरे दिल की बात। आई मीन तुम्हारी माँ कहाँ है? उसको बुलाओ जरा जाके। शी इज आउट फॉर शॉपिंग। ये टाइम था। खैर एनीवेज, तुम कहीं से मीठे का बंदोबस्त किया जाए यार। मैं आई एम वेरी एक्साइटेड यार। तुम्हें पता है मीठा मुझे कितना Just control yourself, अभी टास्क कंप्लीट नहीं है। क्या मतलब है? कोई कंफ्यूजन हो गई होगी तुम्हें फिर से, है ना? कंफ्यूज तो नहीं हूँ, इस बार मैं पहली दफ़ा 100% श्योर हूँ। इससे पहले इतना कॉन्फिडेंट कभी नहीं हुआ। तो फिर क्या इशू है बेटा? मॉम से कौन बात करेगा? अरे ये तो मुझ पे छोड़ दो, मैं बात करता हूँ। खामखा परेशान हो रहे हो, देखो होता क्या है। अच्छा ठीक है, ये मसला सॉल्व हो जाए तो फिर एक मसला और है। अब क्या? फातिमा से कौन बात करेगा? उसे कौन बताएगा? तुम्हें फातिमा से शादी करनी है और तुमने फातिमा को ही नहीं बताया कि तुम्हें उससे शादी करनी है। आर यू इवन सीरियस अबाउट हर? मेरी बात सुनिए, मैं सीरियस हूँ और मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूँगा अगर उसने मना कर दिया तो। अरे ऐसे ही मना कर देगी? मैं उसको कुछ नहीं लगता। बिल्कुल नहीं करेगी, बल्कि वो तो खुशी से हाँ करेगी। डैड प्लीज़ ध्यान से कर लीजिएगा बात, संभाल लेना कहीं बात ना बिगड़ जाए। अच्छा तो तुम मुझे सिखाओगे अब? वैसे आई एम सो प्राउड ऑफ यू, इट्स सच अ ब्रिलियंट डिसीजन। इट इज। मुझे यकीन नहीं था कि तुम इतने जीनियस भी हो, बट लाइक अमेजिंग ना। अरे नहीं भाई, खुशी का दिन है, लड़ो तो नहीं यार तुम। अरे भाई मीठा मंगवाओ, मैं ऑर्डर कर। माँ को बोलो लेती आए। तुमने बहुत अच्छा किया बेटा। अच्छा, आई वाज़न्ट एक्सपेक्टिंग कि आप लोग इतना पॉजिटिव रिस्पॉन्स, मुझे लगा था कि कुछ नहीं बेटा, ये तो खुशी की बात है। पहली दफा तुमने कोई अक्लमंदी की बात की है। क्या बात है बेटा? क्या सोच रही हो? सोचना क्या है? मैंने सोचने को रह ही क्या गया है। मुझे लगा फरहान के साथ वाला प्लान काम कर जाएगा, लेकिन उल्टा वो मेरे गले पड़ गया। मैं भी कितनी बेवकूफ़ हूँ। मैंने सोचा ये सब करके मैं अमार का दिल वापस जीत लूंगी। मुझे तो पता ही नहीं था
कि अमार ना कभी मेरा था और ना कभी मेरा होगा। चलो शुक्र है तुम्हें अकल आ गई। मैं तो कब से तुम्हें ये बात समझाने की कोशिश कर रही थी। ये आप कैसी बातें कर रही हैं अम्मी? आप ये मुझसे कैसे कह सकती हैं? वो आप ही थी जिसने मेरे दिल में अमार के लिए फीलिंग्स जगाई। आपने और खाला ने ही मेरा नाम बचपन से अमार के साथ जोड़ के रखा था, और आप अब मुझे ये कह रही हैं कि मैं अमार को भूल जाऊं। How can you say that? मैं जानती हूँ बेटा, मुझे बहुत अफसोस है। तुम ठीक कह रही हो, हमारा ही कसूर है ये। मैं तुम्हें एक बात बता दूं, हो ना हो इस सारे मामले के पीछे वो चीनी लड़की है, और वो तुम देख लेना निकाह करके रहेगी उससे, और जहांगीर के घर की मालकिन बनके बेचारी सीमी के सीने पे मोंग दलती फिरेगी। क्या मुझ में कोई कमी है? क्या फातिमा मुझसे बेहतर है जो अमार मुझे छोड़ के उसके पास चला गया? नहीं बेटा, तुम्हें कोई कमी नहीं है। तुम देख लेना, ये फातिमा भी खुश नहीं रहेगी। तुम्हें छोड़ के वो उसके साथ गया है ना, और उसे छोड़ के वो कहीं और चला जाएगा। ये सब मर्द ऐसे ही होते हैं। बस छोड़ दें अम्मी, अगर सब मर्द ऐसे होते हैं तो फिर तो मुझे शमीम का बेटा भी ऐसा ही होगा। उसकी गारंटी दे सकती हैं आप? देखो बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है पैसा। अगर मर्द के पास पैसा हो ना, तो फिर औरत को ना मर्द बुरा लगता है और ना ससुराल। तो खुश रहेगी और कभी भी मेरी तरह उन चीजों के लिए नहीं तरसेगी जिसके लिए सारी जिंदगी मैं तरसती और रोती आई। अच्छा चलो, किचन में मेरा हाथ बटाओ, मिसेस शमीम आने वाली हैं, काफी काम पड़ा हुआ है। चलो शाबाश, जल्दी से। नताशा, तुम आओ नताशा, आओ बैठो। कैसी हो तुम? क्या बात है नताशा, तुम ठीक तो हो ना? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ फातिमा। तुम सुनाओ, कैसी हो? सुना है आजकल बहुत हवाओं में उड़ रही हो। मैं समझी नहीं। तुम जैसी शातिर और समझदार लड़की को मेरी बात समझ नहीं आ रही? I don't believe it. Are you all right? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ फातिमा, लेकिन तुम अपनी खैर मनाओ। जो आज तुमसे जीने मरने के सारे वादे कर रहा है ना, तुमसे पहले वो मुझसे भी ये सारे वादे कर चुका है, और मुझसे पहले पता नहीं कितनी सैकड़ों लड़कियों से ये वादे कर चुका होगा। पता है, मुझे तो तुम पे सिर्फ तरस आ रहा है। जिस मोहब्बत के मीनार पर तुम इस वक्त चढ़ रही हो ना, देख लेना कहीं इतनी ऊंचाई पर ना पहुंच जाओ कि मुंह के बल गिरो। नताशा, तुम किसी को मिसअंडरस्टैंड करने के अलावा कुछ और कर सकती हो अपनी जिंदगी में? मिसअंडरस्टैंड? वो भी तुम्हें? मैं नताशा हूं, अच्छी तरह समझती हूँ तुम जैसी लड़कियों को। सच बोलती हूँ ना, इसीलिए सबको खटकती हूँ। तो फिर तुम्हें अम्मार को समझने में इतना टाइम क्यों लगा? अगर वो वाकई में इतना प्ले बॉय था तो तुम्हें उसे पहले ही समझ लेना चाहिए था। मोहब्बत की पट्टी बंधी हुई थी ना मेरी आंखों पर, मुझे उसकी हकीकत नजर नहीं आ रही थी। लेकिन अब मैं सब समझ गई हूँ, इसलिए तुम्हें समझाने आई हूँ। ये अचानक से मेरे साथ इतनी हमदर्दी तुम्हारी समझ नहीं आ रही है मुझे। चलो ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। मेरा तो बस काम था तुम्हें समझाना। वैसे तो मुझे पता है कि तुम बहुत ही ढीठ लड़की हो, लेकिन चलो, गुड लक टू यू। वैसे तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी शादी हो पाएगी,
क्योंकि खाला ये कभी भी नहीं चाहती थी कि तुम उनकी बहू बनो। इनफैक्ट कोई भी मुसलमान औरत ये नहीं चाहेगी कि उनके घर में एक नॉन मुस्लिम बहू आए। Mind your language, Natasha. Stop calling me non-Muslim. You know that I'm Muslim. Oh my God, you're so deluded. प्लीज फातिमा ये ख्वाब देखना बंद कर दो। खाला हमेशा से ये चाहती थी कि मैं उनकी बहू बनूं, नॉट यू। इनफैक्ट अभी भी कोई अमार का कमजोर लम्हा देख के ये ना हो कि वो मौलवी ले आए मेरे घर और हमारा निकाह पढ़वा दें। याद रखना, द टेबल्स कैन टर्न एट एनी टाइम। Oh, so you were just dodging Farhan. बेचारा अम्मार किधर फंस गया है? Shut up! You shut up, Natasha. Don't forget you are standing in my home. So I request you to take your leave now. तो मैं तुम्हें देख लूंगी। जी सॉरी साहब, मैंने ईमेल पढ़ लिया। आप उनको आगे फॉरवर्ड कर दीजिए। हाँ हाँ, कोई इशू नहीं। थैंक यू, थैंक यू, चाय। थैंक यू बेटा, जीती रहो। बाबा, आई होप कि अमार अपने फैसले पे ना कायम रहे अब। वो मेरा बेटा है, उसे जो चाहिए वो चाहिए, और जो नहीं चाहिए वो बिल्कुल नहीं चाहिए। वो अपनी चॉइसेस पे बहुत क्लियर है और उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। यहाँ तक बात बेटा नताशा की है तो उसके साथ मंगनी उसने हमारे दबाव में आकर की, और देख लो अब सारे दबाव एक तरफ, और उसने अपना फैसला सुना दिया। बट पता है क्या, मुझे पहले लग रहा था कि अमार ने ये फैसला जज्बाती होके किया है। बेटा वो कई अरसे से एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं और ये फैसला उसने बहुत सोच समझ के किया है, एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ हिम। मी टू। आई जस्ट होप कि मामा भी मान जाएं अब खुशी खुशी, और फातिमा को भी कोई ऑब्जेक्शन ना हो। ऐसे ही होगा। मैं ज़रा फातिमा से मिल लूँ, बात कर लूँ। प्लीज अच्छे से बात करिएगा, ओके? तो अपने बाप की सलाहियतों पे शक कर रही हो तुम? नहीं, ऐसी बात नहीं है। इट्स जस्ट कि मुझे एक सेकेंड, बाबा राहील की कॉल आ रही है ऑफिस से। मैंने भी राइट बैक। ओके बेटा, ओके। जो आज तुमसे जीने मरने के सारे वादे कर रहा है ना, तुमसे पहले वो मुझसे भी ये सारे वादे कर चुका है, और मुझसे पहले पता नहीं कितनी सैकड़ों लड़कियों से ये वादे कर चुका होगा। कोई भी मुसलमान औरत ये नहीं चाहेगी कि उनके घर में एक नॉन मुस्लिम बहू आए। Mind your language, Natasha. Stop calling me non-Muslim. You know that I'm Muslim. प्लीज फातिमा ये ख्वाब देखना बंद कर दो। खाला हमेशा से ये चाहती थी कि मैं उनकी बहू बनूं, नॉट यू। जी अंकल, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मेरे बच्चा, कैसी हो? बिजी तो नहीं हो बेटा? अंकल मैं तो घर पे हूँ, बताए कोई काम है? बेटा असूलन तो मुझे तुम्हारे पास आके ये बात करनी चाहिए, लेकिन चूंकि तुम भी मेरी बेटी हो तो तुम मेरे पास भी आ सकती हो। अभी चले मैं आ जाती हूँ। तो फिर आ जाओ बेटा, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। ओके, खुदाफिज अंकल। जीती रहो। अच्छा, तो फिर मैं ये रिश्ता पक्का समझूं? जी, अब मेरी नताशा आपकी बेटी है। ये तो मेरी बड़ी खुशकिस्मती है। कैसी होनहार, मुहज़्ज़ब, खूबसूरत बच्ची मेरी बहू बनेगी। सच बात तो यह है साइमा, आपने मेरे पर बड़ा एहसान किया है अपनी बेटी को मेरी बेटी बनाकर। एक्सक्यूज मी,
हाँ, शर्मा गई। आज के दौर में भी ऐसी बच्चियां होती हैं। बस अपनी तरफ से कोशिश तो यही की है कि अच्छे से अच्छे तरीके से इसकी तरबियत हो सके। कभी दूसरी शादी के बारे में सोचा भी नहीं। अपनी पूरी ज़िंदगी कुर्बान कर दी मैंने अपनी इकलौती बच्ची। आपकी बहुत बड़ी नेकी है, अल्लाह आपको इसका बहुत अजर देगा साइमा। जी मिसेस शमीम, कोशिश तो यही रही है कि कोई कमी ना रह जाए। बिन बाप की बच्ची है, ज़माने की सर्द गर्म से महफूज रहे। बेशक ये आपकी ही मेहनत और शानदार तरबियत है जो बच्ची में नज़र आती है। बस आगे जो इसका नसीब, और अल्लाह करे कि इसके नसीब बहुत अच्छे हो। आमीन आमीन। मुंह तो मीठा करवाइए। आई एम सॉरी, मेरे ज़हन से निकल गया। बिल्कुल मुंह मीठा कीजिए। आप भी लीजिए ना। जी जी बिल्कुल। मामा कैसी हैं आप? थक गई हूँ मैं। आपको ही शौक है शॉपिंग पे जाने का? शॉपिंग से मैं नहीं थकती, यूँ अकेले रह रह के बस मेरा मूड ऑफ हो जाता है। तुम भी ऑफिस चली गई और साइमा और नताशा भी नहीं अब आते। तो मामा आप चले जाया करें उनके पास। गई थी मैं, उसने अपनी परेशानी में इतनी बातें सुनाई मुझे। अब क्या प्रॉब्लम है उनको? उनकी बेटी की शादी हो तो रही है उसकी मर्जी से। और मामा प्लीज आप भी मूव ऑन कर जाएं। अमार के बारे में सोचें, उसकी शादी का सोचें। अब ऐसे ही तो नहीं बैठा रहेगा ना वो। जी नहीं, मैं अब अमार की वजह से अपनी इंसल्ट और नहीं कराऊंगी। वो तो सगी बहन थी, मामला रफा दफा हो गया। यही चीज अमार ने किसी और के साथ की होती है ना, जो नताशा के साथ की है, तो बदनामी होती। मामा ये बात आपको भी पता है और मुझे भी पता है। अमार नताशा में शुरू से इंटरेस्टेड नहीं था। पूरा टाइम हम उसको प्रेशराइज कर रहे थे। अब आप उससे पूछे ना कि उसको कौन पसंद है, उसको किससे शादी करनी है। मुझे नहीं जाननी उसकी मर्जी, माँ हूँ उसकी, अच्छी तरह जानती हूँ घर में क्या चल रहा है। एक चीज कान खोल के सुन लो, फातिमा इस घर की बहू कभी नहीं बनेगी। मामा लेकिन फातिमा तो आपको भी पसंद है ना। आप हमेशा उसको कहती हैं कि वो कितनी अच्छी आदत की है, वो कितनी अच्छी लड़की है। अब क्या हो गया? मैं ये नहीं कह रही फातिमा बुरी लड़की है, फातिमा है अच्छी, लेकिन मैं अपना सारा खानदान उसके हाथ में नहीं दे सकती। क्या मतलब है मामा? आप तो उसको अपनी बेटियों की तरह समझती हैं ना। तो शादी अगर अमार कर लेगा उससे, उससे क्या प्रॉब्लम है? हाँ वो बेटी बन सकती है, लेकिन वो बेटी ही रहे, बहू नहीं बन सकती। तुम छोटी हो, तुम्हें ये बातें समझ नहीं आएंगी, बल्कि तुम्हारे डैड को भी समझ नहीं आएंगी। नहीं मामा, समझ आ जाएगी अगर आप समझाने की कोशिश करेंगी। हमें पता तो चले कि प्रॉब्लम क्या है। उसका कल्चर कोई और है, हमारा कल्चर कोई और है, हमारा उठना बैठना अलग है। आगे जाके प्रॉब्लम हो सकती है। मामा वो कन्वर्ट कर चुकी है, इतने टाइम से यहाँ पे रहती है, और चीजें भी सीख जाएगी ना। क्यों वो सीखेगी? JNF ग्रुप की शेयर होल्डर है, इंडिपेंडेंट लड़की है, उसे हमारे तौर तरीके सीखने का क्या शौक होगा, और क्यों सीखेगी? मामा आपको पता नहीं क्या हो गया है। आप बस छोड़ दो ये सब, तुम भी समझ लो और अमार को भी समझा लो। मैं इस मौजू पे और बात नहीं करूंगी। फातिमा इस घर की बहू नहीं बनेगी, बेहतरी इसी में है। मामा और बताओ राहिल, क्या हाल चाल है? सब ठीक है? ऑफिस में सब काम वाम ठीक चल रहा है? जहांगीर साहब कैसे हैं? उस्मान साहब अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है। ऑफिस बेहतरीन जा रहा है। जहांगीर सर भी एज़ यूजुअल बेहतरीन है। अच्छा अच्छा अच्छा। लेकिन मैं कुछ डिस्टर्ब हूँ काफ़ी टाइम से। ऐसा क्या हुआ है? बताओ मुझे। बैठो बैठो ना। उस्मान साहब, मैं कोशिश करता हूँ कि अच्छा इंसान बन सकूँ, लोगों के साथ खलूस से, अखलाक से पेश आ सकूँ, और ख़ास तौर पर मेरे अपने माँ बाप। मैं कोशिश करता हूँ कि उनका अच्छा बेटा बन सकूँ, लेकिन पता नहीं क्यों
अच्छा बेटा बनना तो दूर की बात, मैं उनकी नज़र में अच्छा इंसान भी नहीं हूँ। मैं जानता हूँ उनकी सोच थोड़ी सी बैकवर्ड है, लेकिन और आप तो जानते हैं कि मैं जिस ऑफिस में काम करता हूँ वहाँ पे मर्द हजरात ख़वातीन सब मिलके काम कर रहे हैं, तो काम ज़्यादा होने की वजह से मैं अक्सर ऑफिस से लेट हो जाता हूँ। लेकिन पता नहीं क्यों उनका वही एक सवाल, वही शक कि कहाँ थे, इतना लेट क्यों ऑफिस से आए, किसके साथ थे, कहाँ बैठे हुए थे। उस्मान साहब वो अपनी ज़िंदगी के फैसले तो अपनी मर्जी से कर चुके हैं, लेकिन कम से कम मेरी ज़िंदगी के फैसले तो मेरी मर्जी से होने दें, ना कि अपने फैसले मुझ पे मुसल्लत कर दें। मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या करूं, मैं क्या बात करूं उनसे, मैं तंग आ गया हूं। देखो राहिल, अल्लाह के हिसाब से माँ बाप का जो रिश्ता है उसमें एहतराम तो लाजिम है, बल्कि वो तो फरमाता है अपनी किताब में कि उन्हें उफ तक ना कहो, उनके साथ शफकत और मेहरबानी से कलाम करो, उन्हें झिड़को भी मत, उनके लिए अपने बाजू झुका दो। तो मुझे इसमें कोई ऐसी बात नज़र नहीं आती, मुझे लगता है कि कम्युनिकेशन गैप है। मौका महल देख के उनसे बात करो, अपनी फीलिंग उन तक कन्वे करो, और चाहो तो अल्लाह की बात को बीच में रखो और बताओ कि ये तुम्हारा भी हक है उनके हुकूक के साथ साथ। तो अच्छे माहौल में प्यार मोहब्बत से, एहतराम से, इज़्ज़त से अपनी बात बताओ, इंशाल्लाह बेहतरी होगी। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो मुस्तकिल मिजाजी के साथ और सब्र के साथ हल ना की जा सके। नहीं उस्मान साहब, मैं उनसे बात करके देख चुका हूँ, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है। उन्होंने मेरी बहन की शादी एक ऐसी जगह पे कर दी जो लड़का मेरी बहन के लायक नहीं था। मेरी बहन एक पढ़ी लिखी लड़की है, वो एक, मुझे समझ नहीं आ रही कि वालिदैन क्यों अपनी मर्जी करते हैं, क्यों औलाद की ज़िंदगियों पे अपना हक कैसे जमा लेते हैं जैसे वो उनकी ज़िंदगी है, उनकी औलाद की नहीं। देखो राहिल, अब जो हो चुका उसके बारे में तो मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि इसीलिए ज़रूरी है, देखो तमाम रिश्तों में अल्लाह के अहकाम का बीच में होना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम एक अच्छी और फ्रूटफुल ज़िंदगी गुजारें। अब जो हो चुका वो तो हो चुका, उसका तो मैं कुछ नहीं कह सकता। मैं फिर यही कहूँगा कि सब्र के साथ तरीके से अपनी बात कन्वे करो, और जो राइट अल्लाह ने तुम्हें दिया है वो तुम्हारा है। हिम्मत मत हारो, मौका महल देख के बात करते रहो, अपनी फीलिंग कन्वे करते रहो। थैंक यू उस्मान साहब, मैं एक बार फिर कोशिश करूँगा जैसे आप कह रहे हैं, और इंशाअल्लाह अल्लाह आसानी करे। इंशाअल्लाह। आजकल कहाँ मसरूफ़ रहती है हमारी बेटी, अपने अंकल के लिए कोई टाइम ही नहीं निकालती हो। अंकल आपको पता तो है कि अधूरे कामों में मुझे कितनी उलझन होती है, तो बस उन्हीं को ख़त्म करने में लगी हुई थी, इसी में सारा टाइम निकल गया। बेटा, मेरा तुम्हें यहाँ बुलाने का मकसद सिर्फ इतना था कि एक बाप होने के नाते जो बाप अपनी बेटी को नसीहत करता है, मैं वही कहना चाह रहा हूँ। नाउ लेट्स सेटल डाउन, यही सही टाइम है बेटा। अंकल मैंने तो अभी इसके बारे में कुछ सोचा भी नहीं है, और फिलहाल कुछ सोचना भी नहीं चाहती। क्यों बेटा, ऐसे नहीं कहते, तुम्हें भी ज़िंदगी में एक कंपेनियनशिप की ज़रूरत है। क्या सारी ज़िंदगी इस तरह अकेले गुजारोगी? नहीं अंकल, ऐसा भी नहीं है, मुझे ऐसे फील होता है कि शायद उसका टाइम नहीं है अभी। अच्छा चलो, सारी बातें छोड़ो, ये समझो कि फैंग तुमसे मुखातिब है, यानी बाप होने के नाते मैं अपनी बेटी से पूछ रहा हूँ कि अम्मार कैसा लगता है तुम्हें, उसके बारे में क्या सोचती हो तुम? अम्मार बहुत अच्छा लड़का है और मेरा बहुत ही अच्छा कोलीग है। बेटा, मेरा पूछने का मकसद सिर्फ ये है कि क्या तुम अम्मार को अपना लाइफ पार्टनर बनाना पसंद करोगी? बोलो बेटा। अंकल इस बात का मैं क्या जवाब दूं? मुझे तो हैरत हो रही है कि आपने इतनी बड़ी बात कह दी। बेटा, ये मेरी ज़ाती ख्वाहिश भी थी कि तुम हमारे घर में आओ। फैंक से भी अपनी इस ख्वाहिश का मैं इज़हार बहुत पहले कर चुका था, इसलिए मैं जज्बाती होकर वो फ़ैसला उस वक्त नहीं करना चाह रहा था जो फ़ैसला मैंने आज लिया है। इसमें तुम्हारी मर्ज़ी का होना बड़ा ज़रूरी है बेटा। अब अमार की खाला की मिसाल तुम्हारे सामने है बेटा, उसने बचपन से रट लगाई रखी, बच्चों के ज़हनों में डाल दिया, पर नतीजा क्या निकला?
कुछ भी नहीं। मैंने ऐसी बेवकूफ़ी नहीं की बेटा। वक्त का इंतज़ार किया था कि तुम लोग बड़े हो जाओ। अगर तो तुम्हें अच्छा लगेगा और तुम दोनों इस बात पर राज़ी होगे तो मुझे बहुत खुशी होगी बेटा। वरना बेटी तो तुम मेरी हो, बहू बनो या ना बनो, बेटे हमारे रिश्ते को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अंकल, मैं अच्छी तरह से समझती हूँ आपकी फीलिंग्स, और मैं ये भी जानती हूँ कि आप मुझे अपने नज़रों से दूर होने नहीं दे सकते। अंकल देखिए, दिस इज़ लाइफ, और अपनी ज़िंदगी का फैसला करने का हक सबको है। बिल्कुल सही कहा बेटा तुमने। अंकल, मेरा पर्सनल ओपिनियन तो यही है कि अम्मार के लिए नताशा ना सही, नताशा जैसी एक और लड़की हमें ढूंढ लेनी चाहिए जिसको आंटी पसंद करे, क्योंकि आफ्टर ऑल उस लड़की ने सिर्फ अम्मार को ही नहीं, इस पूरी फैमिली को लुक आफ्टर करना है, स्पेशली आपको और आंटी को, क्योंकि अम्मार को वही लड़की सूट करेगी जो आंटी पसंद करे। देखा बेटा, आंटी हो या अंकल हो, कोई भी माँ बाप हो, उन्हें सिर्फ अपने औलाद की, स्पेशली अपने बेटी की खुशी देखनी होती है। और हमार की खुशी इसी में है कि तुम हमारी बहू बन के इस घर में आ जाओ। तुम्हें कोई एतराज़ तो नहीं बेटा? अंकल, ये बार बार कह के ना आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। एक्चुअली मैंने इस चीज़ के बारे में अभी तक कुछ सोचा ही नहीं है। मुझे बस थोड़ा सा टाइम दे दीजिए, जो भी होगा मैं आपको बता दूंगी। ऑफ कोर्स मेरा बच्चा, लेकिन जब तुम किसी भी फैसले पर पहुंचो, मुझे अपने फैसले से आगाह करना। उससे हमारे रिश्ते पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है अंकल, अभी मैं चलूँ? मुझे थोड़ा सा ऑफिस में कुछ काम है और कुछ मीटिंग्स भी लाइन अप करनी है, तो ज़रूर बेटा, जाओ। खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़ मेरा बच्चा। फातिमा, जा रही हो? यप। चलो मैं छुड़ाता हूँ। नो थैंक्स, आई विल मैनेज माय सेल्फ, आई हैव माय कार। अरे मैं उसी साइड पे जा रहा हूँ, मुझे काम है, तो मेरे साथ चलो। तो तुम जाओ ना, मैंने कब रोका है? साथ चलते हैं ना? Not now, because I have to rush for the meeting. See you. What's up, bro? हाँ राहिल, फातिमा से बात की थी आज? मूड क्यों ऑफ है उसका? नहीं, अभी तक तो बिल्कुल ठीक था, खुश लग रही थी। हाँ, तो तुमने उससे मेरे बारे में बात की थी? हाँ। तो फिर क्या कहा उसने? यही कि वो भी तुम्हें पसंद करती है। ये उसने कहा है तुमसे? नहीं यार, कहा नहीं है, लेकिन आइडिया तो है ना मुझे। यार राहिल, अब आइडिया से तो काम नहीं चलेगा ना। पर हुआ क्या है, तुम परेशान लग रहे हो। तुम्हारी फातिमा से कोई बात हुई है? बताओ। नहीं, कुछ नहीं। I'll talk to you later. अच्छा चलो ठीक है, मैं परेशान हो रहा हूँ। फ्री होती मुझे कॉल करो। ओके ओके, बाय। यही कहीं तो पास है, ये जानते हैं हम, मगर हमें तुम्हें यूं ही मिलना ही था। तू सुन रहा मुझे है ना, ये मानते हैं हम, मगर ये इश्क है जुनून या खता। कुछ भी नहीं कि मुझ में भी बसा तू, क्यों तुझ पे ही यार के मेरी हर आरज़ू, मेरी हर जुस्तजू की आखिरी रज़ा तू।
डैड आपने आपने बात की फातिमा से, क्या कह रही हो? शी इज़ नॉट रेडी येट। लेकिन शादी के लिए तैयार थी वो, राहील से भी उसने यही कहा था। अचानक क्या हो गया? लेकिन मुझे लगता है कि वो मेंटली डिस्टर्ब है। तुम खुद डायरेक्ट बात करके देख लो, शायद मान जाए। बात ही तो नहीं कर रही मुझसे वो, अवॉइड कर रही है मुझे। ठीक है, तो फिर गिव अप कर दो। गिव अप नहीं कर सकता। बेटा, ये दिल का मामला है। जितना बेहतर तरीके से तुम बात कर सकते हो और कोई नहीं कर सकता। दिल से बात करो, यकीनन मान जाएगी।